यह औरत जब भी सुपरमार्केट जाती है एक भी पैसा खर्च नहीं करती, क्योंकि जैसे ही वो हाथ में रखी सॉस की बोतल को हल्का सा दबाती है, सॉस उसी आसीन से फिसलकर उसके कपड़ों के अंदर छुप जाती है। फिर वो बिल्कुल आराम से खाली टोकरी लेकर बिल काउंटर से निकल जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही वो सारा सामान कूड़ेदान में फेंक देती है, क्योंकि वो चोरी गरीबी की वजह से नहीं करती बल्कि रोज की निंजा ट्रेनिंग के लिए करती है। सिर्फ लिसा ही नहीं, उसका पूरा परिवार आम लोगों के बीच छुपे हुए निंजा है। पिछली निंजा वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा परिवार रिटायर हो चुका था। उसका पति तो उसे छत पर जाने के लिए भी सीढ़ियां लेने को कहता रहता है, क्योंकि सच्चे निंजा की पहचान होती है लो की रहना। लेकिन लिसा हमेशा एक मौके की तलाश में रहती थी, फिर से एक्शन में लौटने के लिए। और फिर एक दिन एक कैरियर कबूतर के आने से उन्हें समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये निंजा मैनेजमेंट ब्यूरो का खास कैरियर कबूतर था, जो सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी मिशन के लिए भेजा जाता है। हाल ही में एक अजीब मर्डर केस हुआ था। एक क्रूज शिप पर रातों रात सभी लोग मर गए थे। पुलिस ने पहले माना कि सबको झड़ दिया गया था, लेकिन निंजा मैनेजमेंट ब्यूरो को शक था कि इसका कनेक्शन 6 साल पहले वाले डेमन निंजा से हो सकता है। इसलिए लिसा के परिवार को मिशन मिला। लिसा को क्रूज कंपनी में बचे हुए लोगों की लिस्ट जांचनी थी। वहीं उनका बेटा जैक क्राइम सीन पर मौजूद एक संदिग्ध जर्नलिस्ट को ट्रैक करने वाला था। उस वक्त कंपनी में पूरा हड़कंप मचा हुआ था। लिसा ने खुद को नई क्लीनिंग लेडी के रूप में छुपाया और ऑफिस में छोटे मोटे काम करने लगी। उसने जानबूझकर मैनेजर पर कॉफी गिरा दी। जब मैनेजर कपड़े साफ करने चला गया, तब लिसा ने चुपचाप उस बदनसीब क्रू की पैसेंजर लिस्ट देखने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेपर पूरी तरह खाली था। वहीं प्रिंटिंग रूम में एक आदमी लगातार कागज श्रेड कर रहा था। वो काफी संदिग्ध लग रहा था। लिसा ने उससे कॉफी ऑफर की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधा दरवाजा बंद कर लिया। साफ लग रहा था कि जो कागज काटे जा रहे थे उन्हीं में उस दिन की पैसेंजर लिस्ट हो सकती थी। लिसा ने उस आदमी पर खास ध्यान देना शुरू किया। जब उसने फोन उठाने के लिए जल्दी में बाहर जाना शुरू किया, तो लिसा उसके पीछे पीछे चल दी। वो एक साउंड प्रूफ कमरे में चला गया, लेकिन लिसा ने उसके होंठ पढ़कर बातचीत समझ ली। उसने फोन पर कार्ल नाम सुना। शाम को काम खत्म होने के बाद लिसा घर जाने ही वाली थी। तभी वो आदमी अचानक उसके सामने आ गया और बोला कि उसके लिए एक कॉफी बना दो।